हेलो, राम राम भाई। जब भी मैं मतलब हफ्ते में एक दिन जो रोज़ मेहनत करता हूँ उसकी दुगनी मेहनत करता हूँ। जैसे मान लो रोज़ 4 किलोमीटर दौड़ना है तो हफ्ते में एक दिन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर होता है भाई वो। और मान लो रेगुलर मैं 250 उठा बैठी दंड जैसे पट्टे लगा रहा हूँ तो वीक में वो चीज़ 512 या 552 मतलब नॉर्मल डेज की डबल करता हूँ वीक में एक दिन। तो इतनी मेहनत करने के बाद मन करता है कि खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करा जाए। और कभी जब बुढ़ापा आए जो शरीर साथ ना दे तो कम से कम उन दिनों में ये देखकर याद करा जाए, खुश हुआ जाए, इन पलों को अनुभव किया जाए जब हमने इस शरीर से मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी भाई। टी शर्ट पूरी गीली हो रही है और मतलब कई भाइयों के मन में डाउट आता होगा कि जब इतनी मेहनत कर रहा है तो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी क्यों नहीं दिख रही। तो संग्राम सिंह भाई की वीडियो देखना, एमएम फाइटर है। देखो 512 से पट्ट लगाने के बाद है ना हाथ में दिख रहे फफोले, ये पड़ जाए भाई। क्योंकि रोज़ आदमी लगा रहा है 200 250 और एक दिन हफ्ते में एक दिन 512 552 तो हाथ में फफोले पड़ जाए भाई। तो संग्राम सिंह भाई की बॉडी है, किसी एमएम फाइटर की बॉडी देखना, उसमें कट्स नहीं होते, नॉर्मल बॉडी होती है भाई, सिंपल सी। तो एक हेल्दी बॉडी की निशानी नहीं है कि उसमें बहुत सारे कट्स होने चाहिए। हेल्दी बॉडी जो होती है मतलब एक परफॉर्मिंग बॉडी होती है कि वो भाई कितनी मेहनत कर पा रही है बिना थके, समझ रहे हो, वो एक परफॉर्मिंग बॉडी होती है। और बड़े बड़े कट्स होना, बड़ी बड़ी मसल्स होने हेल्दी बॉडी की निशानी नहीं है। ये मतलब एक दिखावे की निशानी है। तो आज भाई यो टी शर्ट पूरी गीली हो गई मेहनत करने के बाद, मैं दिखाऊँ भाई, मतलब पैरों तक पसीना आ जाता है। आप पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा पैर इसमें, ये देखो पैर का ये वाला पार्ट आपको बिना भीगा अलग दिख रहा होगा और यहाँ तक पसीना आके भाई जो पूरे गीले हो गए, पाम भी दोनों पैरों में फ़र्क दिख रहा होगा। यहाँ तक पसीना आया है, ये सूखा बस अंगूठा वाला पार्ट। तो जो भाई पूरी बॉडी, तो इन पलों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए भाई। हमेशा शरीर साथ नहीं देगा, हमेशा शायद ऐसी मेहनत नहीं कर पाएंगे, पर जब तक मौका जाए तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए। और इस शरीर से बड़ा साथी तो आपका कुछ भी नहीं है, और जो भी है इसके बाद है सेकेंडरी है। दिस इज़ द फर्स्ट। कोई कहेगा सबसे बड़ा साथी स्किल है, ज्ञान है, वो आपने कैसे प्राप्त करा। सर्वप्रथम तो इस शरीर के माध्यम से इस संसार में आए, उसके बाद आपने सारी चीज़ें अचीव करी हैं। यहाँ तक कि हमारा जो फर्स्ट रिश्ता बनता है अपने माँ के साथ, वो भी शरीर के माध्यम से ही बनता है। तो ये शरीर हमारे लिए सर्वप्रथम है, बाकी चीज़ें इसके बाद आती है। और बहुत सारी चीज़ें संसार मानने के बाद हमारे लिए शरीर से भी ज़्यादा फर्स्ट हो जाती है, जैसे कि आत्मसम्मान, देश की रक्षा, जो कि उन सभी भावनाओं को भी हम इस शरीर, इस मन के माध्यम से ही सीखते हैं, है ना भाई। तो मेरा ऐसी मेहनत की वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने का एक ही उद्देश्य होता है, मेरे नहीं कि मतलब बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, फॉलोअर्स नहीं, बस इट इज़ अ माई डिजिटल डायरी। एंड मैं कभी भी लाइफ में खुद को याद कर पाऊँ, देख पाऊँ अपने सुनहरे पलों को, जिनको मैंने बहुत अच्छे से जिया भाई। और मैं टी शर्ट को निचोड़ूँगा ना, घना पसीना होगा ही, मैं निचोड़ूँगा अभी, पर अभी तो मतलब योगा वोगा करूँगा आधा एक घंटे, उसके बाद घर जाते हैं। फिर ये देखो पसीना निचड़ रहा है, खोल के निचोड़ने के बाद और आएगा। तो भाई लिखते करो, तो करो, जी तो किसी का ना करता, मेरा भी ना करता भाई, जी तो सही बताऊँ, जी कह रहा सोचता रहो। पर एक चीज़ ऐसी रखो जो आपको उठने के लिए मजबूर कर दे,
जब आप किसी के सामने शरीर से पीछे हटते हो, अपमान होता है, किसी को मार नहीं पाते, लड़ नहीं पाते, कि उस टाइम आप बोलोगे भाई रनिंग करके आता हूँ तब मारूंगा, तो नहीं ना। तो कल की तैयारी हमेशा आज करी जाती है, तो निकला करो, करे करो थोड़ा बहुत जो भी है। राम राम भाई, जय हिंद।